नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत उत्तरकांड से पंचम सर्ग में। इस सर्ग का नाम है राम गीता। यूँ तो अध्यात्म रामायण को भी राम गीता कहा जाता है, लेकिन विशेषकर ये पांचवा सर्ग इसी नाम से है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राम गीता। श्री महादेव उवाच ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमां चचार पूर्वा चरितं रघुत्तमो राजर्षि वर्यैरभिसेवितं यथा सौमित्रिणा पृष्ट उदार बुद्धिना रामः कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः राज्ञः प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो द्विजस्य तिर्यक्त्वमथाह राघवः कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रभुं रामं रमालालित पादपङ्कजं सौमित्रिरासादित शुद्धभावनः प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितो अब्रवीत् त्वं शुद्धबोधोऽसि हि सर्वदेहिना मात्मास्यधीशोऽसि निराकृतिः स्वयं प्रतीयसे ज्ञानदृशां महामते पादाब्जभृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम् अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो भवापवर्गं तव योगी भावितं यथाञ्जसा ज्ञानमपारवारिधिं सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम् श्रुत्वाथ सौमित्री वचो अखिलं तदा प्राह प्रपन्नार्तिहरः प्रसन्नधीः विज्ञानमज्ञानतमः प्रशान्तये श्रुतिप्रपन्नं क्षितिपालभूषणः। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर रघुश्रेष्ठ भगवान राम संसार के मंगल के लिए धारण किए अपने दिव्य मंगल देह से रामायण रूप अति उत्तम कीर्ति की स्थापना कर पूर्व काल में जैसा आचरण राजर्षि श्रेष्ठों ने किया है वैसा ही स्वयं भी करने लगे। उदार बुद्धि लक्ष्मण जी के पूछने पर वे प्राचीन उत्तम कथाएं सुनाया करते थे। इसी प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने राजा नृग को प्रमादवश ब्राह्मण के श्राप से तिर्यक योनि प्राप्त करने का वृत्तांत भी सुनाया। तो किसी दिन भगवान राम, जिनके चरण कमलों की सेवा साक्षात श्री लक्ष्मी जी करती हैं, एकांत में बैठे हुए थे। उस समय शुद्ध विचार वाले लक्ष्मण जी ने उनके पास जा उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर अति विनीत भाव से कहा, हे महामते, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों के आत्मा, सबके स्वामी और स्वरूप से निराकार हैं। जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमर रूप है, उन परम भागवतों के सहवास के रसिकों को ही आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं। हे प्रभो, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं। तो श्री लक्ष्मण जी के ये वचन सुनकर शरणागत वत्सल भूपाल शिरोमणि भगवान राम सुनने के लिए उत्सुक हुए। लक्ष्मण को उनके अज्ञानांधकार का नाश करने के लिए प्रसन्न चित्त से ज्ञानोपदेश करने लगे। आदौ सवर्णाश्रम वर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादित शुद्ध मानसः समाप्य तत्पूर्वमुपात्त साधनः समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलब्धये
क्रिया शरीरोद्भव हेतुरादृता प्रिया प्रियौ तौ भवतः सुरागिणः धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते विद्यैव तन्नाशविधौ पठीयसि न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम् न ज्ञानहानिर्न च रागसंशयो भवेत् ततः कर्म सदोषमुद्भवेत् ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता तस्मात् बुधो ज्ञान विचारवान भवेत्। तो श्री लक्ष्मण जी के ये सब वचन सुनकर शरणागत वत्सल भूपाल शिरोमणि भगवान राम सुनने के लिए उत्सुक हुए। लक्ष्मण को उनके अज्ञानांधकार का नाश करने के लिए प्रसन्न चित्त से ज्ञानोपदेश करने लगे। वे बोले, सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में बतलाई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दे और शम दम आदि साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाए। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनों ही की प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता है। संसार का मूल कारण अज्ञान ही है और इन शास्त्रीय विधि वाक्यों में उस अज्ञान का नाश ही संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाया गया है। अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है, सकाम कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता। सकाम कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्म की उत्पत्ति होती है। उससे पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धिमान को ज्ञान विचार में ही तत्पर होना चाहिए। ननु क्रिया वेद मुखेन चोदिता तथैव विद्या पुरुषार्थ साधनम कर्तव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता विद्या सहायत्वमुपैति सा पुनः कर्मा कृतौ दोषमपि श्रुतिर्जगौ तस्मात् सदा कार्यमिदं मुमुक्षुणा ननु स्वतंत्रा ध्रुव कार्यकारिणी विद्या न किंचिन्मनसाप्यपेक्षते न सत्यकार्योऽपि हि यद्वध्वरः प्रकांक्षते अन्यानपि कारकादिकान् तथैव विद्या विधितः प्रकाशितैर्विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये केचिद्वदन्तीति वितर्कवादिनस्तदप्यसदृष्टविरोधकारणात् देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया विद्या गताहंकृतितः प्रसिद्धयति विशुद्ध विज्ञान विरोचनांचिता विद्यात्मवृत्तिश्चरमेति भण्यते उदेति कर्माखिल कारकादिभिः निहन्ति विद्याखिल कारकादिकम। तो श्री राम आगे कहते हैं लक्ष्मण से कि कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार वेद के कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थ का साधक है, वैसे ही कर्म वेद विहित हैं और प्राणियों के लिए कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान भी है। इसलिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुति ने कर्म न करने में दोष भी बतलाया है, इसलिए मुमुक्षु को उन्हें सर्वदा करते रहना चाहिए। और यदि कोई कहे
कि ज्ञान स्वतंत्र है एवं निश्चय ही अपना फल देने वाला है, उसे मन से भी किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि जिस प्रकार वेदोक्त यज्ञ सत्य कर्म होने पर भी अन्य कारक आदि की अपेक्षा करता ही है, उसी प्रकार विधि से प्रकाशित कर्मों के द्वारा ही ज्ञान मुक्ति का साधक हो सकता है। अतः कर्मों का त्याग उचित नहीं है। सिद्धांती ऐसा जो कोई कुतर्की कहते हैं, उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण वह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म देहाभिमान से होता है और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर सिद्ध होता है। वेदांत वाक्यों का विचार करते करते विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है, उसी को विद्या आत्मज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म संपूर्ण कारक आदि की सहायता से होता है, किंतु विद्या समस्त कारक आदि का अनित्यत्व की भावना द्वारा नाश कर देती है। तस्मात् त्यजेत् कार्यमशेषतः सुधीर विद्या विरोधान्न समुच्चयो भवेत्। आत्मानुसंधान परायणः सदा निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति गोचरः। यावत् शरीरादिषु माययात्मधि स्तावद्विधेयो विधिवाद कर्मणां नेतीति वाक्यैरखिलं निषिध्यत। ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत् क्रियाः। यदा परात्मात्मविभेदभेदकं विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरं तदैव माया प्रविलीयतेऽञ्जसा सकारकारणमात्मसंसृते। श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी। विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयतस्तस्माद् विद्यान् पुनर्भविष्यति। यदि स्म नष्टा न पुनः प्रसूयते कर्ताहमस्येति मतिः कथं भवेत्। तस्मात् स्वतन्त्रा न किमप्यपेक्षते। विद्या विमोक्षाय विभाति केवला। सा तैत्तिरीयश्रुतिराह सादरं न्यासं प्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुटम्। एतावदित्याह च वाजिनां श्रुतिर्ज्ञानं विमोक्षाय न कर्म साधनं। विद्यासमत्वेन तु दर्शितस्त्वया क्रतुर्न दृष्टान्त उदाहृतः समः। फलैः पृथक्त्वाद् बहुकारकैः क्रतुः संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्। स प्रत्यवायो ह्यहमित्यनात्मधीरज्ञ प्रसिद्धा न तु तत्त्वदर्शिनः। तस्माद् बुधैस्त्याज्यम विक्रियात्मभिर्विधानतः कर्म विधि प्रकाशितम्। तो आगे कहते हैं श्री राम कि इसीलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्मभाव है, तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य है। नेति नेति आदि वाक्यों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्म स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए। जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाशमय विज्ञान अंतःकरण में स्पष्टतया भासित होने लगता है, उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति की कारण माया अनायास ही कारक आदि के सहित लीन हो जाती है।
श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट कर दिए जाने पर फिर वह अपना कार्य करने में समर्थ भी किस प्रकार हो सकेगी, क्योंकि परमार्थ तत्व एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय है। अतः बोध हो जाने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी। जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का फिर जन्म ही नहीं होता, तो बोधवान को मैं इस कर्म का करता हूँ ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है, उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और कर्म आदि की अपेक्षा नहीं है। वह स्वयं अकेला ही उसके लिए समर्थ है। इसके सिवा तैत्तरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति भी आग्रहपूर्ण स्पष्ट करती है, कहती है कि समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वं मानशुः। और एतावत इत्यादि वाजसनेयी शाखा की श्रुति भी कहती है कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं। एतावदरे खल्वम अमृतत्वम। और तुमने जो ज्ञान की समानता में यज्ञ आदि का दृष्टांत दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों के फल अलग अलग हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञ तो होता, ऋत्विक, यजमान आदि बहुत से कारकों से सिद्ध होता है, लेकिन ज्ञान इसके विपरीत है, अर्थात वह कारक आदि से साध्य नहीं है। कर्म के त्याग करने से मैं अवश्य प्रायश्चित भागी होऊंगा, ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को हुआ करती है, तत्वज्ञानी को नहीं। इसलिए विकार रहित चित्त वाले बोधवान पुरुष को विहित कर्मों का भी विधिपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। श्रद्धान्वितस्तत्त्वमसीति वाक्यतो गुरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः विज्ञाय चैकात्म्यमथात्मजीवयोः सुखी भवेन्मेरुरिवा प्रकम्पनः। आदौ पदार्थावगतिर्हि कारणं वाक्यार्थविज्ञानविधौ विधानतः तत्त्वं पदार्थौ परमात्मजीवकावसीति चैकात्म्यमथानयोर्भवेत्। प्रत्यक्परोक्षादिविरोधमात्मनो विहाय संगृह्य तयोश्चिदात्मतां संशोधितां लक्षणया च लक्षितां ज्ञात्वा स्वमात्मानमथा द्वयो भवेत्। एकात्मकत्वाज्जहति न संभवेत् तथा जहल्लक्षणता विरोधतः सोऽयं पदार्थाविवभागलक्षणा युज्येत तत्त्वं पदयोरदोषतः। रसादिपञ्चीकृतभूतसम्भवं भोगालयं दुःखसुखादिकर्मणां शरीरमाद्यन्तवदादिकर्मजं मायामयं स्थूलमुपाधिमात्मनः सूक्ष्मं मनोबुद्धिदशेन्द्रियैर्युतं प्राणैर्पञ्चीकृतभूतसम्भवं भोक्तुः सुखादेरनुसाधनं भवेत्। शरीरमन्यत् द्विदुरात्मनो बुधाः अनाद्य निर्वाच्यमपि ह कारणं मायाप्रधानं तु परं शरीरकम् उपाधिभेदात्तु यतः पृथक् स्थितं स्वात्मानमात्मान्यवधारयेत् क्रमात्। तो फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरु की कृपा से तत्त्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए। यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने से पहले उसके पदों के अर्थ का ज्ञान ही कारण है। इस तत्त्वमसि महावाक्य के तत् और त्वम पद क्रम से परमात्मा और जीवात्मा के वाचक हैं और असि उन दोनों की एकता करता है। इन दोनों जीवात्मा और परमात्मा में
जीवात्मा प्रत्यक्ष अंतःकरण का साक्षी है और परमात्मा परोक्ष इंद्रियातीत है। इस वाच्यार्थ रूप विरोध को छोड़कर और लक्षणावृत्ति से लक्षित उनकी शुद्ध चेतनता को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने और इस प्रकार एक ही भाव से स्थित हो। इन तत् और त्वम पदों में एक रूप होने के कारण जहती लक्षणा नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होने के कारण अजह लक्षणा भी नहीं हो सकती। इसलिए सोऽयम्, यह वही है। इन दोनों पदों के अर्थ की भांति इन तत् और त्वम पदों में भी भाग त्याग लक्षणा ही निर्दोषता से हो सकती है। पृथ्वी आदि पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि कर्म भोगों के आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्म फल से प्राप्त होने वाले इस मायामय आदि अंतवान शरीर को विज्ञजन आत्मा की स्थूल उपाधि मानते हैं और मन बुद्धि 10 इंद्रियां तथा 5 प्राण इन 17 अंगों से युक्त और अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर को, जो भोक्ता के सुख दुख आदि अनुभव का साधन है, आत्मा का दूसरा देह माना जाता है। इसके अतिरिक्त अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण शरीर ही जीव की तीसरी देह है। इस प्रकार उपाधि भेद से सर्वथा पृथक स्थित अपने आत्मस्वरूप को क्रमशः उपाधियों का बाध करते हुए, उपाधियों को हटाते हुए, उपाधियों से अलग रखते हुए अपने हृदय में निश्चय करे। कोशे स्वयं तेषु तो तत्तदाकृतिर विभाति संगात् स्फटिकोपलो यथा असंगरूपोऽयमजो यतो द्वयो विज्ञायते अस्मिन् परितो विचारिते। बुद्धेस्त्रिधा वृत्तिरपि ह दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः अन्योन्यतो अस्मिन् अव्यभिचारतो मृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे। देहेन्द्रिय प्राणमनश्चिदात्मनां संघादजस्त्रं परिवर्तते धियः वृत्तिस्तमो मूलतयाज्ञलक्षणा यावद् भवेत् तावदसौ भवोद्भवः नेति प्रमाणेन निराकृताखिलो हृदा समास्वादितचिद्घनामृतः त्यजेत् शेषं जगदातसदृशं पीत्वा यथाम्भः प्रजहाति तत्फलं। कदाचिदात्मा न मृतो न जायते न क्षीयते नापि विवर्धते अनवः निरस्तः सर्वातिशयः सुखात्मकः स्वयं प्रभः सर्वगतोऽयमद्वयः। एवं विधे ज्ञानमये सुखात्मके कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते। अज्ञानतो अध्यासवशात् प्रकाशते ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्। यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमादध्यासमित्याहुर्मुं विपश्चितः असर्पभूते हि विभावनं यथा रज्जावादिके तद्वदपीश्वरे जगत् विकल्पमायारहिते चिदात्मके अहंकार एष प्रथमः प्रकल्पितः अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे निरामये ब्रह्मणि केवले परे। आगे कहते हैं श्री राम कि स्फटिक मणि के समान यह आत्मा भी अन्नमय आदि भिन्न भिन्न कोशों में उनके संग से उन्हीं के आकार का भासने लगता है, किंतु इसका भली प्रकार विचार करने से यह अद्वितीय होने के कारण असंग रूप और अजन्मा निश्चित होता है।
इसका धीरे धीरे भास हो जाता है अभ्यास से। त्रिगुणात्मिका बुद्धि की ही स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति भेद से 3 प्रकार की वृत्तियां दिखाई देती हैं, किंतु इन तीनों वृत्तियों में से प्रत्येक का एक दूसरी में व्यभिचार होने के कारण ये तीनों ही एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य परब्रह्म में मिथ्या है, अर्थात उसमें इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव है। बुद्धि की वृत्ति ही देह, इंद्रिय, प्राण, मन और चेतन आत्मा के संघात रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने वाली होने के कारण अज्ञान रूपा है, और जब तक यह रहती है तब तक ही संसार में जन्म होता रहता है। नेति नेति आदि श्रुति प्रमाण से निखिल संसार का बाध करके और हृदय में चिद घनामृत का स्वादन करके संपूर्ण जगत को उसके सार रूप सत ब्रह्म को ग्रहण कर ले और इस जगत को त्याग दे। जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसे फेंक देते हैं। आत्मा न कभी मरता है न जन्मता है, वह न कभी क्षीण होता है और न बढ़ता ही है। वह पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रहित सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वितीय है। जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख स्वरूप है, उसमें यह दुखमय संसार की प्रतीति कैसे हो सकती है? यह तो अध्यास के कारण अज्ञान से ही दिखाई दे रहा है। ज्ञान से तो यह एक क्षण में ही लीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है। भ्रम से जो अन्य में अन्य की प्रतीति होती है, उसी को विद्वानों ने अध्यास कहा है। जिस प्रकार असर्प रूप रज्जु आदि में सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीति हो रही है। जो विकल्प और माया से रहित है, उस सब के कारण निरामय, अद्वितीय और चित स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप अध्यास की ही कल्पना होती है। इच्छादि रागादि सुखादि धर्मिकाः सदा धियः संसृति हेतवः परे यस्मात् प्रसुप्तौ तद्भावतः परः सुख स्वरूपेण विभाव्यते हिनः। अनाद्य विद्योद्भव बुद्धिबिंबितो जीवः प्रकाशोऽयमितीर्यते चितः आत्मा धियः साक्षितया पृथक् स्थितो बुद्ध्या परिच्छिन्न परः स एव हि चिद्बिम्ब साक्षात्मधियां प्रसंगतस्त्वेकत्र वासादनलाप्तलोहवत् अन्योन्यमध्यासवशात् प्रतीयते जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः संजात विद्यानुभवो निरीक्ष्यतं स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिवर्जितं त्यजेद शेषं जडमात्मगोचरम्। प्रकाशरूपो अहमजो अहमद्वयो असत्कृति विभातो अहमतीव निर्मलः विशुद्ध विज्ञान घनो निरामयः संपूर्ण आनंदमयो अहम क्रियः सदैव मुक्तो अहम चिन्त्य शक्तिमानतीन्द्रिय ज्ञान विक्रियात्मकः अनंत पारो अहमहर्निशं बुधैर्विभावितो अहम हृदि वेदवादिभिः एवं सदात्मानमखण्डितात्मना विचारमाणस्य विशुद्ध भावना हन्याद विद्यामचिरेण कारकै रसायनम यद्वदुपासितं रुजः। तो आगे कहते हैं श्री राम कि सबके साक्षी आत्मा में इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष और सुख दुख आदि बुद्धि की वृत्तियां ही जन्म मरण रूप संसार का कारण है, क्योंकि
सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाने पर हमें आत्मा का सुख रूप से भान होता है। अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिंबित यह चेतन का प्रकाश ही जीव कहलाता है। बुद्धि के साक्षी रूप से आत्मा उससे पृथक है। वह परात्मा तो बुद्धि से अपरिछिन्न है। अग्नि से तपे हुए लोहे के समान चिदाभास साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने से परस्पर अन्योन्याध्यास होने के कारण क्रमशः उनकी चेतनता और जड़ता प्रतीत होती है केवल। अर्थात जिस प्रकार अग्नि से तपे हुए लोह पिंड में अग्नि और लोहे का तादात्म्य हो जाने से लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की उष्णता लोहे में दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य हो जाने से आत्मा की चेतनता बुद्धि आदि में और बुद्धि आदि की जड़ता आत्मा में प्रतीत मात्र होने लगती है। इसलिए अध्यासवश बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंत अनात्म वस्तुओं को ही आत्मा मानने लगते हैं हम सब। तो गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अपने हृदयस्थ उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले देहादि संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। मैं प्रकाश स्वरूप अजन्मा अद्वितीय निरंतर भासमान अत्यंत निर्मल विशुद्ध विज्ञान घन निरामय क्रिया रहित और एकमात्र आनंद स्वरूप हूँ। मैं सदा ही मुक्त अचिंत्य शक्ति अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप अविकृत रूप और अनंत पार हूँ। वेदवादी पंडित जन अहर्निश मेरा हृदय में चिंतन करते हैं। इस प्रकार सदा आत्मा का अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुष के अंतःकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत ही कारक आदि के सहित अविद्या का नाश कर देती है। जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई औषधि रोग को नष्ट कर डालती है। विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो विनिर्जितात्मा विमलांतराशयः विभावयेदेकमनन्य साधनो विज्ञान दृक्केवल आत्मसंस्थितः विश्वम यदेतत्परम् आत्मदर्शनम् विलापयेदात्मनि सर्वकारणे पूर्णश्चिदानन्दमयो अवतिष्ठते न वेद बाह्यं न च किंचिदान्तरम् पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तये ओंकारमात्रं सचराचरं जगत् तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यते अज्ञानवशान्न बोधतः अकार संज्ञः पुरुषो हि विश्वको ह्युकारकस्तैजस ईर्यते क्रमात् प्राज्ञो मकारः परिपठयते अखिलैः समाधिपूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत् विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापयेत् उकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितं ततो मकारे प्रविलाप्य तैजसं द्वितीयवर्णं प्रणवस्य चान्तिमे मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे विलापयेत् प्राज्ञमपीह कारणं सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिं विज्ञानदृग्मोक्तम् उपाधितोन्मलः एवं सदा जात परात्मभावनः स्वानन्दतुष्टः परिविस्मृताखिलः आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशकः साक्षाद्विमुक्तो चलवारि सिन्धुवत् एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्य हि विनिर्जिता शेषरिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं
जित षड्गुणात्मनः। तो आगे कहते हैं श्री राम कि आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को चाहिए कि एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर और अंतःकरण को अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की ही भावना करे। यह विश्व परमात्मा स्वरूप है ऐसा समझकर इसे सबके कारण रूप आत्मा में लीन करे। इस प्रकार जो पूर्ण चिदानंद स्वरूप से स्थित हो जाता है उसे बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करे कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओंकार मात्र है। ये संसार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है। अज्ञान के कारण ही इसकी प्रतीति होती है, ज्ञान होने पर इसका कुछ भी नहीं रहता। ओंकार में अ, उ और म ये 3 वर्ण हैं। इनमें से अकार जागृति के अभिमानी विश्व का वाचक है। उकार तेजस स्वप्न का अभिमानी कहलाता है और मकार प्राज्ञ सुषुप्ति के अभिमानी को कहते हैं। तो यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है। तत्व दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं है। नाना प्रकार से स्थित आकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करे और ओंकार के द्वितीय वर्ण तेजस रूप उकार को उसके अंतिम वर्ण मकार में लीन करे। फिर कारणात्मा प्राज्ञ रूप मकार को भी चिद्घन रूप परमात्मा में लीन करे और ऐसी भावना करे कि वह नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधिहीन निर्मल परब्रह्म मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार निरंतर परमात्मा भावना करते करते जो आत्मानंद में मग्न हो गया है तथा जिसे संपूर्ण दृश्य प्रपंच विस्मृत हो गया है, वह नित्य आत्मानंद का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त योगी निस्तरंग समुद्र के समान साक्षात मुक्त स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है, जिसके संपूर्ण इंद्रिय गोचर विषय निवृत्त हो गए हैं तथा जिसने काम क्रोध आदि संपूर्ण शत्रुओं को परास्त कर दिया है, उन 6 इंद्रियों मन और 5 ज्ञानेंद्रियों इन सब को जीतने वाले महात्मा को मेरा निरंतर साक्षात्कार होता है। ध्यात्वैवमात्मानं अहर्निशं मुनिस्तिष्ठेत् सदा मुक्त समस्त बंधनः प्रारब्धमश्नन्नभिमानवर्जितो मय्येव साक्षात् प्रविलीयते ततः आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततो भवं विदित्वा भयशोककारणं हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं भजेत् स्वमात्मानमथाखिलात्मनाम् आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं भवत्यभेदेन मयात्मना तदा यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः क्षीरे वियद्व्योम्न्यनिले यथा निलः इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंस्थितो जगन्मृषैवेति विभावयन्मुनिः निराकृतत्वात् श्रुतियुक्तिमानतो यथेन्दुभेदो दिशि दिग्भ्रमादयः यावन्न पश्येदखिलं मदात्मकं तावन्मदाराधन तत्परो भवेत् श्रद्धालुरत्योर्जित भक्तिलक्षणो यस्तस्य दृश्योऽहम् अहर्निशं हृदि रहस्यमेतत् श्रुतिसारसंग्रहं मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान् समुच्यते पातकराशिभीक्षणात् भ्रातर्यदीदं परिदृश्यते जगन्मायैव सर्वं परिहृत्य चेतसा
मद्भावना भावित शुद्ध मानसः सुखी भवानंदमयो निरामयः। यः सेवते माम गुणं गुणात् परं हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकं सोऽहं स्वपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन् पुनातिलोकत्रितयं यथा रविः। विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकं वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतं। यः श्रद्धया परिपठे गुरुभक्तियुक्तो मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्तिः। तो आगे कहते हैं, श्री राम की इस प्रकार अहर्निश आत्मा का ही चिंतन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बंधनों से मुक्त होकर रहे तथा कर्ता और भोक्तापन के अभिमान को छोड़कर प्रारब्ध फल भोगता रहे। इससे वह अंत में साक्षात मुझ ही में लीन हो जाता है। संसार को आदि अंत और मध्य में सब प्रकार भय और शोक का ही कारण जानकर समस्त वेद विहित कर्मों को त्याग दे तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा रूप अपने आत्मा का भजन करे। जिस प्रकार समुद्र में जल, दूध में दूध, महाकाश में घटाकाश और वायु में वायु मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। यह जो जगत है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाण से बाधित होने के कारण चंद्रभेद और दिशाओं में होने वाले दिग्भ्रम के समान मिथ्या ही है। ऐसी भावना करता हुआ लोक व्यवहार में स्थित मुनि इसे देखे। जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई न दे तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है उसे अपने हृदय में सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है। हे प्रिय, संपूर्ण श्रुतियों के सार रूप इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। भाई, यह जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब माया है। इसे अपने चित्त से निकाल कर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंदपूर्ण और क्लेश शून्य हो जाओ। जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है। इसे वेदांत वेद्य भगवत पाद मैंने ही कहा है। जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप हो जाएगा। तो श्री राम के मुख से निकली हुई इस राम गीता के अध्याय के साथ हम यहाँ उत्तरकांड से 5वां सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे 5वां सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।